मेरी ज़िंदगी तो असल में एक हकीकत मेरी ज़िंदगी की है कि मैं तो अपने ऊपर से एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकता अगर चाहूँ तो। और हम कश्मीर के बॉर्डरों तक पे जाके जो है वो माज़ूरों की हेल्प करके आए, जो माज़ूर दुश्मन की गोलाबारी से जो है ज़ख्मी हो जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं, किसी के हाथ कट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अरशद अली है और मेरे साथ एक सनदी हादसा पेश आया जिसमें मुझे 11,000 वोल्ट की हाई ट्रांसमिशन लाइन पर 11,000 वोल्ट का करंट लगा। और उसके बाद से जब ज़िंदगी माज़ूरी की तरफ जाने लगी तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं क्यों ना और दूसरे माज़ूरों के लिए काम करूं जिनके पास वसाइल नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं माज़ूरों की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन है मेरा, जो कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर माज़ूरों की खिदमत कर रहा है। ज़िंदगी शुरू के दिनों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सबब बनने लगी थी, क्योंकि अपने कामों का करना, फिर उसी के साथ साथ अच्छे दोस्तों का साथ रहा, फैमिली की सपोर्ट रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हौसला मिला, एक हिम्मत मिली। और ये देखा जिन लोगों के पास वसाइल नहीं है उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि हम लोग मिल के कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कम से कम हम किसी और की ज़िंदगी में कोई बेहतरी पैदा कर सकें, किसी और माज़ूर की ज़िंदगी के अंदर हम आसानी पैदा कर सकें। मज़ीद आगे हमने जब काम शुरू किया तो हमने काम किया कि जो सड़कों पे लोग भीख मांगते हैं, माज़ूर लोग, उनको मोटिवेट करा, जिसमें हमें मुजाहिद मिला। मुजाहिद भीख मांगता था, मुजाहिद को हमने चेयर्स का कारोबार करा के दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुजाहिद बरसर रोज़गार है, उसने भीख मांगना छोड़ दिया। मज़ीद हौसला इस तरह से मिलता रहा और हम कश्मीर के बॉर्डरों तक पे जाके जो है वो माज़ूरों की हेल्प करके आए, जो माज़ूर दुश्मन की गोलाबारी से जो है ज़ख्मी हो जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं, किसी के हाथ कट जाते हैं। जहाँ तक हो सकता है मैं फ़ेसबुक पे आवाज़ उठाता हूँ। वसाइल नहीं है इस वक्त हमारे इदारे के पास, हम रजिस्टर्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, लेकिन चैरिटी का कोई हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो कुछ अपनी सैलरी में से मैं करता हूँ और कुछ हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ जो इस मुल्क के मौजूदा हालात हैं, अगर किसी के पास वसाइल नहीं है, किसी के पास एक वक्त को खाने को रोटी नहीं है, वो माज़ूर ही है। क्योंकि माज़ूर बेसिकली कहा जाता है बेसहारा शख्स को, और जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और उसको कोई खिलाने वाला शख्स नहीं है, तो उस वक्त वो बेसहारा है और वो उस वक्त का वक्ती तौर का माज़ूर है, लेकिन माज़ूर ज़रूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ माज़ूरों की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन राह खुदा दस्तरखान लगाती है औरंगी टाउन 5 नंबर पे, जो कि हफ़्ते में 1 दिन लगाया जाता है। और उसी के साथ साथ अभी सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो गया है। अब हम सड़कों पर निकल रहे, जो कि लोग सो रहे होते हैं, जिनको गर्म मलबूसात हम दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं और जो है उनको स्वेटर्स वगैरह दे रहे हैं। मैं हूँ माज़ूरों की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन। जब हम रजिस्टर्ड कराने निकले तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर दर्द दिल रखने वाले ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहीं मुझसे रिश्वत की कोई बात नहीं हुई, किसी ने रिश्वत नहीं मांगी। DC ऑफिस वेस्ट के अंदर होते हैं जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे फेवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट से आज मैं हूँ माज़ूरों की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड हो गया है। मेरी ज़िंदगी तो असल में एक हकीकत मेरी ज़िंदगी की है कि मैं तो अपने ऊपर से एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकता अगर चाहूँ तो। मुझे खाना खिलाना है, मुझे पानी पिलाना है, मुझे वज़ू कराना है, मुझे वॉशरूम लेके जाना है। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं, बेसिकली मैं अकेला एक अरशद बाहैसियत कुछ भी नहीं। मेरी टीम, मेरे दोस्त जो हैं, वो जो अल्लाह ने मुझे दोस्तों का एक साथ दिया है, वही मेरे बाजू हैं, वही मेरे हाथ हैं, वही मेरी ज़ुबान है। क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर जाना नामुमकिन सी बात है मुझ जैसे शख्स के लिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा कि माज़ूरों के लिए कोई रोज़गार प्रोग्राम लेकर आएँ जिसके ज़रिए माज़ूरों को रोज़गार जो है वो फराहम हो सके। मेटाटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए मेटाटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आप आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।